तो क्या बदलेगा बाघमारा का नतीजा? हम ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं, इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप खुद समझ जाएंगे। झारखंड हाईकोर्ट में जलेश्वर महतो की याचिका पर सुनवाई तेज हो गई है। कोर्ट ने बाघमारा के 2019 के विधानसभा चुनाव से जुड़े दस्तावेज मांगे हैं, जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर डीडीसी की मौजूदगी में बाघमारा का स्ट्रांग रूम खोला गया और निर्वाचन से जुड़े दस्तावेज सील किए गए हैं। अब इन सील दस्तावेजों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। बदलेगा बाघमारा का नतीजा? क्या ढुल्लू महतो की जाएगी विधानसभा सदस्यता? हाईकोर्ट के निर्देश पर खुला स्ट्रांग रूम। विधानसभा चुनाव के करीब 2.5 साल बाद फिर बाघमारा विधानसभा क्षेत्र के स्ट्रांग रूम को खोला गया। कांग्रेस प्रत्याशी जलेश्वर महतो ने ढुल्लू महतो के निर्वाचन को चुनौती दी है, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 20 जुलाई तक निर्वाचन से जुड़े सभी दस्तावेज मांगे हैं। ऐसे में डीडीसी की मौजूदगी में बाघमारा विधानसभा क्षेत्र का स्ट्रांग रूम खोला गया और जरूरी दस्तावेजों को सील किया गया। अब आइए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। 2019 के विधानसभा चुनाव में 812 वोट से जीते थे ढुल्लू महतो। कांग्रेस प्रत्याशी जलेश्वर महतो ने ढुल्लू के निर्वाचन को दी चुनौती। जलेश्वर महतो ने झारखंड हाईकोर्ट में दायर की याचिका। छाताबाद के बूथ नंबर 266 के ईवीएम को नहीं खोलने पर सवाल। याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मांगे जरूरी दस्तावेज। 20 जुलाई तक निर्वाचन से जुड़े सभी दस्तावेजों को कोर्ट में जमा करने का निर्देश। हाईकोर्ट के आदेश पर डीडीसी की मौजूदगी में खोला गया स्ट्रांग रूम। जलेश्वर महतो विधायक प्रतिनिधि समेत सभी उम्मीदवारों के प्रतिनिधि रहे मौजूद। बूथ नंबर 266, 334, 305, 234, 227, 290, 253, 181 के दस्तावेजों को निकाला गया। उम्मीदवारों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में दस्तावेजों को किया गया सील। दस्तावेजों को निकालकर फिर स्ट्रांग रूम को किया गया सील। बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो के विधायक प्रतिनिधि ने कोर्ट पर भरोसा जताया है, साथ ही उम्मीद जताई है कि कोर्ट का फैसला ढुल्लू महतो के पक्ष में आएगा। वहीं शिकायतकर्ता कांग्रेस प्रत्याशी जलेश्वर महतो ने भी कोर्ट के फैसले पर विश्वास जताया है। माननीय हाईकोर्ट का आदेश था, कुछ दस्तावेज मांग किया गया था जो आज हम लोग के समक्ष निकाला गया। 20 तारीख को डेट है, 20 तारीख को माननीय न्यायालय का जो आदेश होगा उसका सर्वमान्य होगा। ये प्रीलिमिनरी चेक है कि जो क्लेम है वो स्टेमेबल है कि नहीं है। तो ये जो जा रहा है पेपर, इसमें बिल्कुल दुरुस्त पेपर जा रहा है। न्याय होता है न्यायालय में, इसकी पूरे विश्वास है मुझे। स्ट्रांग रूम से निकाले गए दस्तावेजों को अब प्रशासन हाई कोर्ट में जमा करेगा, जिसके आधार पर कोर्ट जल्द ही अपना फैसला सुना सकता है। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से बंटी के साथ अरुण बर्णवाल की रिपोर्ट। तो स्ट्रांग रूम से दस्तावेजों को सील करके निकाल लिया गया, अब कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा। सीधे रुख करेंगे धनबाद का सहयोगी अरुण बर्णवाल हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अरुण, आज जो कार्रवाई करनी थी कोर्ट के आदेश के बाद, वो कार्रवाई डीडीसी के नेतृत्व में हो गई है। हम चाहेंगे कि एक बार दर्शकों को आप बताएं कि क्या आधार बनाकर कोर्ट में गए थे जलेश्वर महतो और उसके बाद ये आदेश पारित हुआ है। देखिए सारी 2019 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो बाघमारा विधानसभा क्षेत्र में भी जलेश्वर महतो बहुत कम मार्जिन से हारे थे। विधायक ढुल्लू महतो 812 मतों से जीत हासिल हुई थी। लेकिन उस दरमियान एक ऐसा ईवीएम था जो छाताबाद का 266 नंबर बूथ, वो ईवीएम किसी कारणवश नहीं खुल पाया। तो जहां जिला प्रशासन निर्वाचन पदाधिकारियों ने इस बात को ताकीद कराया था कि चूंकि ये तकनीकी अड़चन गड़बड़ी हो गई है इसलिए नहीं खुल रहा है, लेकिन वहीं जलेश्वर महतो का ये आरोप था कि वो साजिशन उसको नहीं खोला गया। एक तो ये मामला था, इसके अलावा 2-3 बिंदु और थे जिसके तहत वो उनका आपत्ति जो था वो याचिका उन्होंने हाईकोर्ट में लगाई और हाईकोर्ट अब उसी के आधार पर सुनवाई करते हुए पहले जितने निर्वाचन संबंधी दस्तावेज थे उसे मंगवाया है और खास करके उन 8 बूथों पे के लिए जहां पे दस्तावेज थे उसको
मंगाया गया और उसके लिए बजाबते आज स्ट्रांग रूम खोला गया। तो इसके पहले ही डीसी ने हाई कोर्ट के आदेश आने के बाद उसको सभी जितने प्रतिनिधि प्रत्याशी थे उनको और जो निर्वाचन आरओ थे उनको यहाँ खबर कर दिया गया था कि 13 तारीख को आप 11 साढ़े 11 बजे पहुंचे और वेयर हाउस में बाघमारा का स्ट्रांग रूम खोला जाएगा। आज डीसी की अनुपस्थिति में डीडीसी उस मौके पर मौजूद थे और जो विधायक ढुल्लू महतो के प्रतिनिधि शरद महतो और जलेश्वर महतो, इसके अलावा टीएमसी और आईसू के भी प्रतिनिधि शामिल हुए, जिनके समक्ष स्ट्रांग रूम खोला गया और उन दस्तावेजों को निकालकर वहीं उनके सामने सील किया गया। अब उसको भेजने की प्रक्रिया चल रही है, तो इसको हाई कोर्ट तक 20 तारीख तक इसको सुपुर्द करना है हाई कोर्ट में। तो देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में हाई कोर्ट इसको कितनी गंभीरता से लेता है और जो याचिका जिन्होंने लगाई है उनकी आपत्ति को जायज ठहराता है या ढुल्लू महतो की जीत को। लेकिन ये सब कुछ अब हाई कोर्ट का जो आएगा आदेश उस पर क्लियर होगा। जी, जाहिर तौर पर अब कोर्ट के आदेश का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन आज की जो कार्रवाई हुई है, जो दस्तावेज जब्त किए गए हैं, सील किए गए, माफ कीजिएगा, सील करके हाई कोर्ट में उन्हें दिया जाएगा। इसके बाद ढुल्लू जो जलेश्वर महतो या जो लोग वहां पर थे उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया रही, क्या बातचीत हो पाई उनसे? देखिए, उस संदर्भ में जो उनके जो ढुल्लू महतो के जो प्रतिनिधि थे शरद महतो, उनका तो कहना था चूंकि उन्हें हाई कोर्ट का आदेश है और उन्हें न्याय पे भरोसा है। ये जो जलेश्वर महतो हैं वो सिर्फ भ्रम फैलाने की स्थिति उत्पन्न करते हैं, हालांकि इनको इसमें मुंह की खानी पड़ेगी। वहीं जलेश्वर महतो ने बात करते हुए कहा कि देखिए, मेरे चेहरे की खुशी बता रही है कि बहुत कुछ बदलने वाला है, लेकिन फिलहाल अभी कुछ नहीं कह रहे हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि हाई कोर्ट इस पर कितना गंभीर होता है। जी, जाहिर तौर पर इंतजार करना होगा हाई कोर्ट के निर्णय का। बहुत शुक्रिया अरुण, तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए। आपको लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।